दांतों से जुड़ी हुई सारी समस्या, जैसे कि दांतों का हिलना, बार बार दांतों में सड़न होना, दांतों के ऊपर पीली परत का बन जाना, बार बार स्केलिंग करवाने के बाद भी दांतों के ऊपर परत बनती रहती है, मुंह में से दुर्गंध का आना या फिर बार बार दांतों में से खून निकलना, मसूड़ों में से खून निकलना, दांतों का हिलना जैसी सारी समस्या जो कि दांत संबंधित है। आज ऐसे 3 प्रयोग आपके साथ चर्चा करेंगे। यह 3 प्रयोग को अपना के आप दांत संबंधित सारी समस्याओं को रोक सकते हैं। आयुर्वेद 5000 साल पुराना विज्ञान है और आयुर्वेद के अंतर्गत एक चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया गया है जिसका नाम है गंडूश या इसको कवल भी कह सकते हैं। 5000 साल पहले यह गंडूश और कवल का वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में किया गया है, लेकिन आज जब वेस्टर्न कंट्रीज में फॉरेनर्स इसको ऑयल पुल्लिंग के नाम से प्रचलित कर रहे हैं, तब भारत के लोग जाग रहे हैं और बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस जैसे कि अनुष्का शर्मा या शिल्पा शेट्टी, जब उनकी ग्लोइंग स्किन के पीछे का रहस्य उनको पूछा जाता है तब यह ऑयल पुल्लिंग का नाम देते हैं। ऑयल पुल्लिंग को ही हमारे भारत के आयुर्वेद में गंडूश कहा गया है। हालांकि हमारे आचार्यों ने यह गंडूश का विधान हमारे ओरल हाइजीन और दांत संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए कहा गया है, लेकिन इसका एक और बेनिफिट है, वह है चेहरे की त्वचा का निखारना। चेहरे के ऊपर जो भी ग्लो आता है वह इसका कारण है ऑयल पुलिंग यानी गंडूश। यह इसकी बाय प्रोडक्ट है, लेकिन उसका जो महत्व और सबसे इम्पोर्टेंट जो फायदा है वह है डेंटल हाइजीन। जी हाँ मित्रों, अगर आप सुबह में ब्रश करने के पश्चात जब आपका पेट खाली होता है तब आप यह गंडूश की प्रक्रिया करते हैं तो उससे आपके दांत के मसूड़ों को ताकत मिलती है, आपकी डेंटल हाइजीन मेंटेन होती है, जो भी विषाक्त तत्व और कचरा दांतों में या मसूड़ों में इकट्ठा हुआ है वह निकलता है और ऑयल अपने आप में एक बेस्ट एंटीसेप्टिक है। अगर आप सुबह में गुनगुना तिल का तेल गरम करके मुंह में भरते हैं तो यह आपके ओवरऑल ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। यह गंडूश की प्रक्रिया के लिए आपको इतना तेल लेना है जितना आपके मुंह में समा सके। इसके लिए आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, शुद्ध देसी गाय का घी भी यूज कर सकते हैं और अगर आपके मुंह में बार बार छाले पड़ते हैं तो आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप नीम या फिर पीपल के पत्ते का काढ़ा बना के भी मुंह में भर सकते हैं। अब आते हैं यह प्रक्रिया करनी कैसे है। उसमें पहले नंबर पे है गंडूश और दूसरे नंबर पे है कवल। गंडूश करने के लिए आपको अपने मुंह को पूर्ण तरीके से बंद कर देना है, उसमें थोड़ी सी भी हवा नहीं बचनी चाहिए। इतना एक्सट्रीमिटी पे आपको तेल, काढ़ा या दूध जो भी मुंह में भरना है वह पूरा भर जाना चाहिए और कम से कम 6 से 7 मिनट तक उसको मुंह में भर के रखना है। इसको धारण करने की यानी यह तेल, काढ़ा या फिर दूध को धारण करने की कैपेसिटी हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। इसको आपको तब तक मुंह में रखना है जब तक आपके गले में चिकना कफ ना आ जाए या फिर आंखों में से पानी निकलने लगे। जब आंखों में से थोड़ा सा पानी आने लगे या गले में चिकना कफ आने लगे तब आप इसको मुंह में से निकाल दीजिए और गुनगुने पानी से गरारे कर लीजिए। दूसरे नंबर पे है कवल। कवल के लिए आपको थोड़ा सा पानी या फिर थोड़ा सा दूध या फिर गाय का घी या फिर तिल का तेल मुंह में भर के कम से कम 7 से 8 बार इसको मुंह के अंदर हिलाना है, फिर इसको निकाल देना है। यह गंडूश और कवल अगर आप रोज सुबह में खाली पेट करते हैं तो यह आपकी डेंटल हाइजीन को मेंटेन रखता है। बहुत सारे एंटीसेप्टिक माउथ वॉश आजकल लोग यूज करते हैं ताकि मुंह में से बदबू ना आए, डेंटल हाइजीन आपका मेंटेन हो जाए और दांतों की सड़न वहीं पे रुक जाए। तो इस तरह से आप केमिकल वाले माउथ वॉश इस्तेमाल करने की जगह अगर नीम का बनाया हुआ काढ़ा यूज करते हैं, तिल का तेल यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल यूज करते हैं या फिर शुद्ध देसी गाय का घी अगर मुंह में आप गार्गल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। यह छोटी सी एक टिप्स अगर आप अपने रोजाना जीवन में शामिल कर देते हैं तो आप बहुत बड़ी डेंटल सर्जरी से और बहुत सारे दांत संबंधित समस्याओं से बच सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है दातुन।
जी हाँ मित्रों, वेस्टर्न कंट्रीज में टूथपेस्ट इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वहाँ पे ना हमारे देश जैसे पेड़ है, जैसे कि करंज, नीम, बबूल, आम, ऐसे पेड़ वहाँ पे नहीं है, इसीलिए वो लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हमारे देश में हर 1 किलोमीटर पे आपको तरह तरह के ऐसे औषधीय पौधे मिल जाते हैं, जैसे कि पीपल हो गया, आम हो गया, बबूल हो गया, करंज हो गया, नीम हो गया। ये सारी वनस्पतियों का दातुन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे डेंटल प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। और जो टूथब्रश आप इस्तेमाल करते हैं, सुबह में उठ के पूरी रात आपके दांतों के अंदर एक कचरा और बैक्टीरिया इकट्ठे हुए होते हैं, और जब आप टूथब्रश इस्तेमाल करने के बाद उसको आप नॉर्मल पानी से धो के वापस रख देते हैं, और उसके जड़ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं और वापस वो रीग्रोथ करते हैं, और दूसरे दिन वही टूथब्रश से आप वापस ब्रश करते हैं। कहीं ना कहीं आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ करने के लिए महत्वपूर्ण कारण आपका टूथब्रश ही है। जब आप दातुन का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बार इस्तेमाल करके उसको फेंक देते हैं, तो उसको रीयूज नहीं करते हैं। दूसरी बात, यह नैसर्गिक है, उसमें कोई केमिकल, पेस्टिसाइड्स या फिर कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं होता है। जिस तरह आप टूथपेस्ट करते हैं और टूथपेस्ट के दौरान जिस तरह की फोम क्रिएट होती है, वही फोम जब आप कपड़े धोने के साबुन में इस्तेमाल करते हैं या फिर शेविंग क्रीम आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह की फोम क्रिएट होती है। और यह फोम क्रिएट करने वाला जो केमिकल होता है, वही केमिकल यह टूथपेस्ट में भी होता है। तो टूथपेस्ट की जगह अगर आप दातुन का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी डेंटल हेल्थ को अवश्य बरकरार रखेगा, क्योंकि हमारे देश में तरह तरह के पेड़ विद्यमान हैं जिनका आप फ्री में इस्तेमाल करके अपने डेंटल हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज में से आया हुआ टूथपेस्ट आज बहुत सारी दांत संबंधित समस्याओं का कारण बन चुका है। तीसरे नंबर का जो महत्वपूर्ण टिप्स है वह है दंत मंजन। दंत मंजन के लिए आप दसन संस्कार नामक एक चूर्ण, जो कि आपको इजीली किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हो सकता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर आप घर पे अपने लिए अगर दंत मंजन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सौंठ, काली मिर्च, पीपल, हरडे, बेहड़ा, आंवला और सेंधा नमक और फिटकरी, यह सबको इक्वल क्वांटिटी में आपको मिक्स कर लेना है और एक डिब्बे में भर के रखिए, और इसका इस्तेमाल आप दंत मंजन के तौर पे भी कर सकते हैं। अगर आप इसे आसानी से घर पे ना बना सके तो दसन संस्कार नामक एक दांत के लिए सर्वश्रेष्ठ दंत मंजन मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी अच्छी फार्मेसी का यह दंत मंजन रोजाना इस्तेमाल कीजिए और दातुन का इस्तेमाल कीजिए। और माउथ गार्गल के लिए तिल का तेल, कोकोनट ऑयल और या फिर शुद्ध देशी गाय का घी या फिर नीम की पत्तियों में उबला हुआ काढ़ा बना के भी अगर आप मुंह में गार्गल करते हैं यानी माउथ वॉश करते हैं तो आप बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दांत ऐसी एक हमारे शरीर का एक अंग है जो बहुत मायने रखता है। अगर दांत सही नहीं रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होगा। अगर मुंह में से बार बार बदबू आती रहेगी तो यह औरों को भी और आपको भी तकलीफ पहुंचा सकती है। और दांत की सड़न की वजह से अगर आप सही से खाना चबा नहीं पाते हैं तो सीधा इसका इफेक्ट आपके पेट के ऊपर और आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी के ऊपर भी पड़ता है। इसीलिए दांत एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसको सही रखने के लिए यह 3 टिप्स आपको बहुत ही उपयोगी रहेगी। फर्स्ट, माउथ गार्गल तिल के तेल से। दूसरे नंबर पे है दातुन, जिसके लिए आप पीपल, आम, नीम, बबूल और करंज के पेड़ के दातुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे है आयुर्वेद का एक बेहतरीन दंत मंजन जो कि है दसन संस्कार चूर्ण। तो यह 3 टिप्स आपको अपने डेंटल हाइजीन मेंटेन रखने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। धन्यवाद।